नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है राजस्थान एग्जाम बाय मिशन ज्ञान के इस चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे, बढ़िया आपकी तैयारी चल रही होगी और दिन ब दिन तैयारी में तेजी आती जा रही होगी। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं पशु परिचर के एग्जाम के सेफ स्कोर के ऊपर। अब आपका पहला प्रश्न आना चाहिए, सर एग्जाम नहीं हुआ और सेफ स्कोर बताने लग गए, आप कट ऑफ बताने लग गए। देखो भाई, क्या होता है, जब हम तैयारी करते हैं तो हमें अपना माइंडसेट बनाना पड़ता है, अपने लिए टारगेट्स तय करने पड़ते हैं। अगर आप टारगेट के हिसाब से तैयारी करोगे तो आपकी तैयारी भी शानदार होगी, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। जब आप टेस्ट सीरीज में अगर आपके नंबर कम है तो आपको लगेगा साहब और मेहनत करनी है, अगर आपके ज्यादा आ रहे हैं तो आपको लगना और ज्यादा करनी है कि मेरे इतने आ रहे हैं, हो सकता है और स्टूडेंट्स के भी ज्यादा आ जाए। तो इसलिए अपन चर्चा करेंगे इस बड़ी भर्ती के सेफ स्कोर के बारे में। सबसे पहले तो बात बताऊं, ये पशु परिचर की भर्ती जो है इसके सेफ स्कोर के बारे में चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसकी अगर मैं बात करता हूं तो हमें यहाँ पर दो पार्ट्स देखने को मिलते हैं। सब दो पार्ट देखने को मिलते हैं। अगर एग्जाम पैटर्न की हम बात करें तो यहाँ पर दो पार्ट्स देखने को मिलते हैं। एक तो है साहब पार्ट नंबर ए और दूसरा है भैया पार्ट नंबर बी। अगर मैं पार्ट नंबर ए की बात करता हूं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है 105 प्रश्न, 105 क्वेश्चन। और पार्ट नंबर बी की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर हमें 45 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब इन दोनों को अगर अपन मिला लें तो हमें यहाँ पर 150 क्वेश्चंस का जो पूरा का पूरा खेल है वो यहाँ पर पशु परिचर का बन जाता है। यानी 150 क्वेश्चन में जिसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आ गए उसकी स्थिति यहाँ पर बढ़िया हो जाएगी। अब मेरी बात और ध्यान से समझना। देखो, जब मैं पार्ट ए की बात कर रहा हूं तो आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पूर्णतः ये बात पता होगी कि साहब पार्ट ए जो है इसके अंदर आपको जीके वाला पार्ट आएगा, जनरल नॉलेज वाला पार्ट आएगा। और पार्ट बी की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें आपको स्पेसिफिक पशु परिचर से रिलेटेड जो टॉपिक हैं उनकी चीजें पूछनी जाएगी, चाहे वो डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड हो, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड हो या फिर आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो। तो ये पूरे के पूरे पार्ट आपको पशु परिचर से आएगा। अब फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो सबका तैयार होता है, सबने तैयारी करी रखी होती है राजस्थान के संदर्भ में अगर बात की जाए। और पार्ट बी जो है वो अपने आप में बिल्कुल नया होता है, इसकी तैयारी जो है हमें इतनी ज्यादा बड़े स्तर पर नहीं देखने को मिलती। अब ये सेकंड वाला पार्ट जो है वो तय करेगा। यानी आपको एक बात बिल्कुल अपने दिमाग में ध्यान रखनी है कि अगर आपको अच्छे सिलेक्शन लेना है, आप एग्जाम देकर आओ और आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील होना है, तो आप ये दिमाग लगा लो कि साहब 105 प्रश्नों में से 105 क्वेश्चन में से आपको कम से कम जो है वो नहीं करते हुए 70 से 75 क्वेश्चन जो है वो ठीक करने ही करने। दूसरी बात, दूसरे हमें जो स्पेसिफिक वाला पार्ट आता है उसमें 45 क्वेश्चन में से आपको 35 के आसपास में जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक करने ही करने। अब आप बोलोगे सर ऐसे कोई 35 क्वेश्चन ठीक होते हैं क्या? आप तो हवा में बात करो, 105 में 70 क्वेश्चन ठीक होते हैं क्या? तो देखो भाई, बिल्कुल होते हैं। टाइम मिला है वैकेंसी के लिए, अच्छा ये वैकेंसी जो फॉर्म भरने थे वो वापस से शुरू हुए, बढ़िया यहाँ पर आपको टाइम मिला है। सारा का सारा कोर्स जो है आपको बढ़िया तौर पर डिजाइन मिल चुका है, सब जीके आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। पेपर नंबर 2 के लिए अगर हम बात करें तो इसी चैनल के ऊपर सारे के सारे एक एक लेक्चर आपको देखने को मिलेंगे। तो पेपर 1 भी हो जाएगा, पेपर 2 भी हो जाएगा और सारे राजस्थान के बच्चे अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमें देखने को मिलेगा इतने मिनिमम नंबर अपने को लेकर आने ही आने। अब यहां पर एक बात करो, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि साहब इस पूरे के पूरे एग्जाम के अंदर 17 लाख फॉर्म भरे गए हैं। कितने फॉर्म भरे गए हैं साहब? 17 लाख फॉर्म भरे गए। अब 17 लाख फॉर्म भरे गए हैं तो कंपटीशन भी अपने आप में तगड़ा होगा। तो ये मिनिमम रेंज रखो भाई, इससे तो ज्यादा लेकर आने ही आने। और मैं फिर वापस 100% श्योरिटी के साथ बात करता हूं कि इतने क्वेश्चन आप ठीक कर सकते हो। 105 क्वेश्चन वाले पार्ट में राजस्थान के जीके वाला पार्ट है और उस जीके को आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कभी ना कभी। नहीं भी अगर पढ़ा है तो ये पढ़ने का बहुत अच्छा मौका है। इस चैनल पे सारी की सारी प्लेलिस्ट उपलब्ध है। और दूसरा वाला पार्ट है उसमें भी हमें डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इतना ज्यादा टफ पेपर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इस पेपर का लेवल जो है वो 10th लेवल का पेपर है, 10th लेवल का पेपर है। तो इस वजह से आपको ये बात ध्यान रखनी है, आपको मिनिमम इतना लेकर चलना है। टेस्ट सीरीज में अभी से कोशिश करो, अगर अभी कम नंबर आ रहे हैं तो घबराने वाली बात नहीं है, और मेहनत करोगे तो इतनी स्थिति के अंदर आ जाओगे। तो आज की क्लास यहीं तक ही। आशा करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मिशन ज्ञान के परिवार के साथ बने रहें और क्लासेस को इसी प्रकार शेयर कीजिए। पार्ट ए और पार्ट बी का संपूर्ण पाठ्यक्रम जो है वो रिकॉर्डेड माध्यम से आपको यहाँ पर इस चैनल पर मिलेगा और समय आने पर लाइव क्लासेस भी जरूर लगाई जाएंगी। तो अंत में एक ही बात, भारत है मेरी जान और मिशन है मेरा ज्ञान। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। थैंक यू सो मच।